बहुजन समाज पार्टी का कभी पतन नहीं हुआ है। लोग कहते हैं बहन जी बूढ़ी हो गई हैं, हाथी बूढ़ा हो गया, मैं तो कहती हूँ हाथी जवान हो गया है। अच्छा। हमारे जैसे अगर युवा जुड़ रहे हैं तो दिन पे दिन हाथी जवान हो रहा है, बूढ़ा नहीं हो रहा है। बाबा साहब हमारे बीच जवान हो रहे हैं, बूढ़े नहीं। या बाबा साहब हमारे बीच ऐसा है कि है वो मान्यवर साहब है हमारे बीच, क्योंकि हमारे अंदर वो विचारधारा है। और रही बात कि बीएसपी उठ नहीं रही है, तो बीएसपी उठ रही है। आप 15% की बात करें, इस बार 30% पे हम काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर रही है इस बार आप? वो तो जनता तय करेगी। अच्छा। हमारा तो बहुत अच्छी उम्मीद है। हमारी जो है जनता जनार्दन हमारे साथ है और सर्व समाज के लोग हमारे साथ है और काफी संगठन और काफी पार्टी के लोगों ने हमारा समर्थन दिया है। तो इस बार तो ओबीसी महासभा का भी आपको समर्थन है? जी, अभी मैं जैसा कि ओबीसी महासभा के कार्यालय में भी हूँ और उन्होंने तो पूरा कार्यालय ही हमें दे दिया। अच्छा। कि हाँ कि इस समय आप इसमें पूरा अपना काम करिए, चुनावी काम भी अपना हो रहा है। आपको वोट मिलेगा? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी चारों मिलेगा या कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ साथ सवर्ण समाज का वोट हमारे साथ है इस बार। जी। सवर्ण समाज आपके साथ क्यों आएगा? सवर्ण समाज इसलिए आएगा कि इसी रोड से, ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज के लिए कहीं से वो उड़ के जाएगा। इसी रोड पे उसे भी चलना है, यही पानी उसे भी पीना है, इसी पानी से उसे भी नहाना धोना है, इसी स्कूल में उसके भी बच्चे पढ़ते हैं। अरे तो बीजेपी छोड़ के कहाँ आपके पास आएगा? एक पहले चीज की यहाँ बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है और दूसरी चीज है कि वो बीजेपी खाने को देगी क्या किसी को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देगी क्या? फ्री में किसी को दारू दे देना या फ्री में पैसे दे देना, फ्री में खाने की आदत डला के आप तो उनको रोजगार से और शिक्षा से वंचित कर दिए हैं। ये सरकारें जो रही हैं, सत्ताधारी सरकारें, ये कभी भी हमारे समाज के लोगों को, हमारे बच्चों को फ्री को खाने को दे देंगी, लेकिन कभी भी वो फ्री शिक्षा नहीं करेंगी। नहीं है, अकेली महिला प्रत्याशी हूँ, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चे का समर्थन है अपने साथ। अपने को कोई ऐसा नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं, हम विचारधारा के साथ। हमारे पास झूठे वादे तो है नहीं कि नहीं इस तरह से जनता कभी हमारा इस तरह से वो करेगी। कुछ तो वादा होगा आपका। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की आदत रही है कि सत्ता में आने के बाद जो नहीं कहा वो करके दिखाया है आदरणीय बहन कुमारी महतो जी। तो इसलिए हमारा कभी भी मुद्दा रहा है तो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार रहा है, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो ये रहा है। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं है, रोटी कपड़े मकान की, वो हमारे लिए सबसे ऊपर होगी, ना कि हम दारू को सबसे ऊपर रख दें। हाँ, ये सारी चीजें नहीं होगी। दिल्ली में क्या होगा? बसपा का भविष्य क्या है? दिल्ली में सत्ता की चाबी मिलेगी, सरकार को समर्थन देगी, कितनी सीटें लाएंगे आप लोग? क्या कुछ उम्मीद कर रही हैं इस बार? अगर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देना होता तो लोकसभा चुनाव में जरूर किसी न किसी गठबंधन का समर्थन करते, लेकिन हम लोग अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। बहुजन समाज पार्टी में वो ताकत है, देश की वो नेशनल आज भी तीसरी पार्टी है, तो वो लड़ सकती है। उसे क्या जरूरत है? किसी को जरूरत उनको पड़ती, वो गठबंधन बनाते हैं, झुंड वो बनाते हैं जिनको जरूरत है, जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी बीजेपी कांग्रेस को भी कमजोर कह रही हैं। कमजोर है वो। हमारे पास तो 85% के लोग हैं, तो हमें गठबंधन की क्या जरूरत है? हमारा तो खुद इतना बड़ा 85% का गठबंधन है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का गठबंधन है, सवर्ण समाज के लोग हमारे साथ हैं, तो उसमें कहाँ आती है फिर गठबंधन की बात? जी, आकाश आनंद जी की रैली जो है एक के बाद एक लगातार होती आ रही है और अभी हमारी भी विधानसभा में होगी, आपको सूचना जरूर दे दूंगी मैं। और बहन जी की भी ऐसा अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया, ऐसा हमें पता नहीं चला, लेकिन दूर दूर से ऐसी आ रही है बातें कि एक बहन जी की भी यहाँ पे रैली होगी, बड़ी रैली होगी। जी, आपके बारे में, ऐसी बसपा के बारे में, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, वो इतनी नेगेटिव नैरेटिव क्यों चला रहे हैं कि ये जो पार्टी भैया ये तो वोट काटने के लिए आई है, जो यूपी में नहीं वो दिल्ली में क्या करेगी? ये एक नैरेटिव चल रहा है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, उनका और कोई काम है क्या? उनको तो सिर्फ नैरेटिव सेट करके जनता का माइंड जो है मुद्दे से मुद्दे को भटकाना होता है। उनका काम ही यही है कि वो जनता को इस तरह से हमारी जो है छवि खराब करे। और वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उनके लोगों ने ये चीज मानी है कि बहन जी जैसा स्वच्छ पारदर्शी जो है शासन किसी का नहीं रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई तो यहाँ क्या करेगी, तो वो एक बार 2007 की पूर्ण बहुमत की सरकार देख लें। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आके सिर्फ बहुजन समाज पार्टी जो है कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, तो ये जो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज था, ये वोट कटवा आ गए ना, जो दारू में लोगों को एक अफीम दे दिए, एक दारू दे दिए और लोग उसी में बहक गए, अब वो बहकने वाले नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया ना। कितनी सीटें लाएंगे आप लोग, ये तो बताइए। 70 में 70 सीटें आएंगी। अरे इतना हाइपर बोली क्यों बोल रहे हैं? हाइपर 70 में 70 है, कुछ तो छोड़िए इन लोगों के लिए। क्यों छोड़ेंगे?
क्यों छोड़ेंगे? किसी को खाने के लिए नहीं, हम जनता के लिए, हमारे साथ जनता है और वो अकेले हैं। वो जो है एक लोग हंसेंगे नहीं, 70 बोल रही हैं आप, दर्शक क्या सोचेगा? जाहिर सी बात है कि दर्शक को भी पता है हमारे जो इस वक्त ग्राउंड पे जो मजबूती है ना, क्योंकि हमारा मीडिया कोई दिखाता नहीं है। ठीक है। कभी कभी आप लोग जैसे आ जाते हैं, हमें भी दिखा लेते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम लोग भी दिख रहा है, तो मीडिया हमें दिखाती नहीं, मीडिया बिकाऊ है। यानी आप ये कह रहे हैं दिल्ली में आपकी बार बसपा सरकार। बसपा सरकार जी। क्या सोच के आप बोल रही हैं बात? इसलिए सोच के बोल रहे हैं क्योंकि हमने 4 बार बहन जी का शासन जो उत्तर प्रदेश में देखा है, चूंकि हमने नहीं देखा, 2007 में जरूर हमने देखा है। और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हुई है, जो परिवर्तन हुआ है। सीएम फेस तो आपके पास है नहीं। सीएम फेस ये बताइए, मुख्यमंत्री ये बताइए कि केजरीवाल जी जेल गए, कोई सीएम फेस था क्या? कोई सीएम फेस था? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी या मध्य प्रदेश में मोहन की सरकार बनी, कोई फेस था क्या? अच्छा। हमारे लिए आप फेस को चिल्लाते हो, फेस बहुत है। क्या बहन जी है। क्या हम ये माने कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आप हो सकती हैं? अगर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साथ सीएम फेस के लिए एक से एक धुरंधर बैठे हैं हमारे लिए। हमारी बहन जी हैं। अभी बहन जी को आप कम मत समझिए। जिम्मेदारी मिले, आप पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा है, बहुत डिग्रियां आपके पास, काफी चर्चा है आपकी, इसलिए पूछा। देखिए वो जिम्मेदारियां, वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। छोटा मुंह बड़ी बात। आप तो कम नहीं समझ रही ना अपने आप को? आप नहीं आते। अरे सर, बेइज्जती क्यों कर रहे हैं हमारी? अच्छा। आतिशी का नाम लेके हमारी बेइज्जती मत करिए। एक महिला होके उन्होंने अगर महिलाओं का सम्मान नहीं किया, महिलाओं का दर्द नहीं समझा, हमने उनको हजारों बार ज्ञापन दे दिया, नहीं समझा, तो मैं उनको महिला नहीं समझती हूँ। महिला के नाम पे वो क्रूर है, निर्दयी है सर। जी चलिए, क्या संदेश देंगी बहुजन समाज के लोगों को? मैं बहुजन समाज के लोगों को तो साथ साथ सर्व समाज के लोगों को ये दूंगी कि आपके पास वोट की ताकत है। आप अपने सत्ता की चाबी अपने पास रखो, किसी और को मत दो जो आपको लूट के खाता है, आपके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को छीनता है। आज मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कुत्ते जो है लेट रहे हैं उनके मोहल्ले में, मोहल्ला क्लिनिक में, और स्कूलों में जो है ताले लगवा रहे हैं। रोजगार बिल्कुल है नहीं, सिर्फ दारू पिला के आपके बेटे को, आपके भाई को, आपको पति को, सबको वो खत्म कर रहे हैं दारू पिला के। तो इस तरह से ऐसी सरकार को भगाना है। बहुजन समाज पार्टी का स्वच्छ प्रशासन, अब की बार मायावती बहन जी का यही पैगाम। जय हिंद। हमारे वो 2 लाख से अधिक है। 2 लाख से जी। दिल्ली में बसपा का वोट शेयर 2008 में 15% हुआ करता था, लेकिन अब बसपा का जो वोट परसेंटेज है वो गिरा है। इसे कैसे ऊपर उठाएंगे आप? देखिए, एक इतिहास होता है उत्थान पतन का। ठीक है। हर इतिहास में बड़े बड़े राजाओं को भी देखेंगे तो भी उनका उत्थान पतन हुआ है, या कोई पार्टियां ऐसी रही हैं उनका भी उत्थान पतन हुआ है। लेकिन दिल्ली में बसपा का वोट शेयर 2008 में 15% हुआ करता था, लेकिन अब बसपा का जो वोट परसेंटेज है वो गिरा है। इसे कैसे ऊपर उठाएंगे आप?